लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये डॉक्टर हरिवंश बच्चन जी द्वारा कही गई उक्तियाँ इस कविता में आपको मिल जाएंगी, द नॉर्थ शिप। ये जो शायरी मैंने अभी बच्चन जी की दोहराई है, इस कविता में आपको मिल जाएगी, उसकी चर्चा बाद में। क्लास 9 द नॉर्थ शिप एक पोएम है, इसकी चर्चा मैं हिंदी में आज करूँगा और इंग्लिश में फिर कभी। इसके पोएट जो हैं वह फिलिप आर्थर लार्किन जी हैं, जिनका जन्म 1922 और डेथ 1985 में ये हुआ था, और ये बड़े ही अच्छे पोएट थे, राइटर थे। लेकिन आज मैं यहाँ पे केवल चैप्टर की बात करूँगा। द नॉर्थ शिप फिलिप लार्किन द्वारा जो है लिखा गया एक बड़ा ही अच्छा पोएम है, जिसमें हमें जो है, हम विद्यार्थियों को, हम मनुष्यों को जो है बहुत कुछ सीखने एवं सिखाने की प्रेरणा जो है वह मिलती है। कवि देखता है समुद्र के किनारे कि वह जो है 3 जहाज़ों को जो है यात्रा पर जाते हुए, समुद्री यात्रा पर जाते हुए देखता है, और 3 जहाज़ किधर जाते हैं और उनके साथ क्या क्या होता है, ये कवि जो है हमें बताएगा। पहला लाइन है, आई सॉ 3 ships गो सेलिंग बाई। आई मतलब यहाँ फिलिप लार्किन के लिए कहा गया है। आई सॉ 3 ships, मैंने 3 जहाज़ को देखा, गो सेलिंग बाई, समुद्री यात्रा पर जाती हुई। ओवर द सी, समंदर में। द लिफ्टिंग सी, लिफ्टिंग माने थोड़ा सा उठना, मौज में रहना। तो समुंदर माने कवि ये कहना चाहता है कि उसने 3 जहाज़ों को समुद्री यात्रा पर जाते हुए देखा, और समंदर जो है वह लिफ्ट हो रहा था, मतलब वह समुद्री यात्रा के लिए, उस जहाज़ के लिए बड़ा ही अच्छा था। एंड द विंड रोज इन द मॉर्निंग स्काई, और जब तीनों जहाज़ जो है जब समुद्री यात्रा पर जा रहे थे तो हवा जो है बह रही थी। सुबह का मौसम था और हवा जो है बह रही थी। राइजन ये जो सेकेंड फॉर्म में बह रही थी। एंड वन वॉज रिग्ड मीन्स होता है रेडी फॉर अ लॉन्ग जर्नी, लंबी यात्रा के लिए। और 3 जहाज़ों में से एक जहाज़ बच्चों एक लंबी यात्रा के लिए वह तैयार था, मतलब उस पर इतना सारा माने सुविधाएं थी, जो कुछ भी था, और माने जो कुछ होना चाहिए वो सब कुछ था। और तीनों जहाज़ों में से ये वाला जहाज़ जो है वह लंबी यात्रा के लिए तैयार था। अब देखो अब क्या हुआ, द फर्स्ट शिप टर्न टूवर्ड्स द वेस्ट। अब तीनों जहाज़ों में से पहला शिप किस तरफ गया, पश्चिम की तरफ गया। ओवर द सी द रनिंग सी, और जब वह जहाज़ पश्चिम की तरफ जा रहा था तो सी समंदर कैसा था, रनिंग बह रहा था, मतलब पहले जहाज़ के लिए बड़ा ही फेवरेबल कंडीशन था। एंड बाय द विंड वॉज ऑल पॉसेस्ड, और क्या हुआ, उस जहाज़ को हवाओं ने कैप्चर कर लिया, अर्थात उस जहाज़ जो है हवाएं जिधर चाहती उस जहाज़ को लेके चली जाती। एंड कैरिड टू अ रिच कंट्री, और हवाओं ने या हवाओं की दुआ के कारण, ठीक है भाई, हवा अगर फेवरेबल हो तो किसी भी जहाज़ के कारण वो तो दुआ ही है ऊपर वाले की। तो हवाओं ने जो है पहले जहाज़ को जो है कहाँ पहुँचा दिया, एक बड़े ही रिच कंट्री में, बड़े ही धनी देश में जो है वह पहुँचा दिया। अब दूसरे जहाज़ की बात करते हैं। द सेकेंड टर्न टूवर्ड्स द ईस्ट, अब दूसरा जहाज़ जो है किधर यात्रा कर रहा है, पूरब दिशा की ओर। ओवर द सी द क्वैकिंग सी, और उस समंदर में यात्रा कर रहा है, लेकिन समंदर का रूप कैसा है, द क्वैकिंग सी, समंदर में एकदम हिल रहा है, लहरें जो है उफान मार रही हैं, मतलब दूसरे जहाज़ के लिए ये समंदर जो है वह जो है विकराल रूप दिखा रहे थे। एंड द विंड, और हवाएं जो हैं,
हंटेड इट मतलब दूसरे जहाज़ को, इसका शिकार कर लेती हैं। किसका? दूसरी जहाज़ का। लाइक अ बीस्ट, एक माने एक जानवर जैसा। जिस प्रकार से शेर या चीता जो है एक जानवर का शिकार करता है, उसी प्रकार से समुद्री हवाओं ने और समुद्री लहरों ने जो है दूसरे जहाज़ को जो है एकदम मैंने अपने चंगुल में फंसा लिया और उसे मजबूर कर दिया। किस लिए? टू एंकर इन कैप्टिविटी। कैप्टिविटी मतलब होता है स्टेट ऑफ बीइंग केप्ट, मतलब समंदर की लहरों के कारण और ख़तरनाक तूफ़ानी समुद्री हवाओं के कारण दूसरे जहाज़ को एक जगह ठहरने के लिए मजबूर होना पड़ा। इसका मतलब यही है। अब हम लोग बच्चों तीसरे पे आते हैं। आशा है थोड़ा बहुत आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। द थर्ड शिप ड्रोव टुवर्ड्स द नॉर्थ। अब तीसरे चीज़ की बात है, तीसरा शिप जो है वह उत्तर दिशा की तरफ जो है जाता है। ड्राइव, ड्रोव, ड्रिवन, ये सेकेंड फॉर्म है। ओवर द सी द डार्कनिंग सी, और जो तीसरा जहाज जो जा रहा था तो उस समय जो है समुंदर का रूप कैसा था? डार्कनिंग सी, एकदम काला था, एकदम मतलब काला, उसका पानी भी दिख रहा था। क्यों? क्योंकि आसमान में काले काले बादल दिखाई दे रहे थे। मतलब ये जो है तीसरे जहाज़ के लिए भी फेवरेबल नहीं था। मतलब वह सी जो है वह अनवेलकमिंग था, माने वह उस तीसरे जहाज़ का स्वागत नहीं कर रहा था। वह भी तीसरे जहाज़ को जो है चकमा देने के लिए उसके साथ कुछ बुरा करने के लिए तैयार था। बट नो ब्रेथ ऑफ विंड, मतलब सांस लेने की भी हवा केम फोर्थ, वहाँ नहीं चल रही थी। मतलब वहाँ हवाएं बिल्कुल भी नहीं चल रही थी। एंड द डेक्स मतलब होता है बस का या फिर जो है किसी भी शिप का कोई मंजिला होता है। सोन, ठीक है। अब देखो, सोन मतलब चमके, फ्रॉस्टली मतलब ऐसा लग रहा हो कि बर्फ़ जमा हुआ हो। मतलब उस जहाज़ के ऊपरी सतह पर जो मंजिला था उस पर जो है बर्फ़ जमा हुआ था, वही जो है बर्फ़ चमक रहे थे। बाकी न तो वहाँ हवा चल रही थी और समंदर तो एकदम काला काला दिख रहा था। क्यों? क्योंकि काले काले बादल छाए हुए थे। द नॉर्दर्न स्काई, उत्तरी आसमान जो है कैसा था? रोज़ हाई, एकदम ऊपर था। एंड ब्लैक, और काला था। मतलब ऊपर जो है जब कवि जो है कहता है कि जब ऊपर जो है जब नाविक देखता है तो उत्तरी आकाश जो है वह एकदम ऊंचा था और काला काला दिख रहा था। ओवर द मतलब यहाँ पे सी की चर्चा हो रही। प्राउड मतलब घमंडी। अनफ्रूटफुल मतलब जिसका कोई फ़ायदा न हो, बेकार। माने जो समंदर है वह तो जहाज़ के लिए, यहाँ पे इसलिए कहा गया, वह तो जहाज़ के लिए तो बेकार था, अनफेवरेबल था। और उसके ऊपर जो है एकदम घमंडी, माने एकदम आकाश जो है वह काले काले से दिख रहे थे। ईस्ट एंड वेस्ट द शिप्स केम बैक। जो पहली जहाज़ ईस्ट गई थी और जो दूसरी वेस्ट गई थी, वो दोनों जहाज़ जो है वह चले आए। कैसे? हैप्पीली और अनहैप्पीली, माने खुशी खुशी या फिर मजबूरी में। अब खुशी खुशी जो है ईस्ट के लिए कहा गया है, क्योंकि वह हवाओं के अच्छे बर्ताव के कारण जो है वह तो एक रिच कंट्री में पहुंच जाता है। और अनहैप्पीली जो है वह सेकंड शिप के लिए कहा गया है, क्योंकि वो तो बेचारा जो है हवाओं और लहरों के कारण जो है, उनकी गुंडई के कारण जो है वो तो बेचारा एक जगह ठहर जाता है और आगे जाने से डरते हुए फिर वापस लौट आता है। बट द थर्ड, लेकिन तीसरा जहाज़ वेंट वाइड एंड फार, और बहुत दूर तक गया। into an unforgiving sea। अनफॉरगिविंग सी मतलब ऐसा समंदर जो किसी को माफ़ नहीं करता। अर्थात माने जहाज़ को डुबाने की शक्ति उसके अंदर थी, लेकिन फिर भी जो है तीसरा जहाज़ जो है वह आगे बढ़ता गया। अंडर अ फायर स्पेलिंग स्टार। फायर मतलब आग, स्पेलिंग मतलब उगलता हुआ स्टार, माने ऊपर जो है आकाश में जो है एक तारा जो है एकदम चमक रहा था। और समंदर जो है इस जहाज़ को छोड़ने के मूड में नहीं था, लेकिन फिर भी जो है वह तीसरा जहाज़ बहुत दूर गया। क्यों? एंड इट वाज रिग्ड। क्यों? क्योंकि यह जो है तैयार था फॉर ए लॉन्ग जर्नी। बच्चों यहाँ पे जो है ख़त्म हो जाती है यह पोयम। लेकिन यह पोयम जो है हमें एक बड़ी अच्छी शिक्षा देती है बेटो, कि हमें जो है पहला जहाज़ जो है किस्मत के भरोसे चल पहुँच गया,
लेकिन पहला जहाज़ जो है हमें जो है किस्मत के भरोसे नहीं रहना चाहिए। दूसरा तो बेचारा किस्मत के मारे रह गया, बीच में रुक गया, वापस लौट आया। लेकिन तीसरा न किस्मत के भरोसे नहीं रहा, बल्कि वह किस्मत के साथ लड़ा और जो है अपनी मंजिल को प्राप्त किया। तो बच्चों, हमें जो है वह तीसरा जहाज़ बनना है, न कि पहला या दूसरा। धन्यवाद।